दोस्तों हार्डवेयर की दुकान चलाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुने। मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया, क्योंकि दोस्तों आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, इतना कंपटीशन हो गया है कि हार्डवेयर की दुकान में मान के चलिए कि जो बंदा काफ़ी धैर्य वाला है वही सफल हो पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैफो ट्रेडर्स में। दोस्तों आजकल हार्डवेयर का दुकान जो है कि काफ़ी ट्रेंडिंग हो गया है। हार्डवेयर की दुकान जो है कि काफ़ी लोग जो है कि खोलना शुरू कर दिए हैं और काफ़ी लोग खोल भी रहे हैं। जब से लॉकडाउन के बाद से लगभग 20-25% हार्डवेयर की दुकानों में इजाफा हुआ है। हालांकि हर दुकानों में इजाफा हुआ है, लेकिन मैं आज स्पेशली आपको हार्डवेयर की दुकान के ही बारे में जो है कि बताऊंगा। दोस्तों हार्डवेयर की दुकान चलाना वाकई में कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम हो गया है। आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या रेट बेचा जाए और क्या रेट जो है कि खरीदारी किया जाए। तो दोस्तों अगर आप भी हार्डवेयर के दुकानदार हैं या फिर हार्डवेयर की दुकान डालना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है और काफ़ी काम की होने वाली है। दोस्तों हार्डवेयर की दुकान जब भी शुरू करें तो पहले तो पूरा एनालिसिस करके ही शुरू करें, या फिर जो पुराने हमारे दुकानदार भाई हैं वो लोग तो काफ़ी जो है कि इसमें मजे हुए हैं, काफ़ी जो है कि इसमें मतलब अनुभवी हो चुके हैं। तो दोस्तों जब भी हार्डवेयर की दुकान करें तो ये मान के चलें कि मुझे जो है कि काफ़ी प्रॉफिट जो है कि नहीं कमाना है। कई दुकानदारों की ये शिकायत होती है कि भैया पहले जो है कि मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन इस समय दुकान नहीं चल रही है। या फिर लगभग 80% दुकानदार लोगों की ये समस्या होती है कि पहले जो है कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग थी, इस समय जो है कि सेलिंग कम हो गई है। तो दोस्तों सेलिंग कम होने का कारण यही है कि काफ़ी दुकानें जो है कि खुली हैं और वो जो नई दुकानें खुल रही हैं वो काफ़ी जो है कि रेट जो है कि काफ़ी कम करके बेच रहे हैं लोग। इसी वजह से जो है कि आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं। और कहीं से भी रेट कम करके बेचना कहीं से जो है गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा जो है कि फील्ड में उतरेगा तो चाहेगा कि जितना से ज़्यादा हो सके कस्टमर मेरे पास आए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को मैं जोड़ सकूं अपने आप को। तो इसमें कहीं गलत नहीं है, इसमें ये धंधा है, व्यवसाय है, इसमें जो है कि सब कुछ जायज़ है। जिस तरह से एक कहावत है ना कि प्रेम और लड़ाई में सब कुछ जायज़ होता है, तो उसी तरह से दुकानदारी में भी सब कुछ जायज़ होता है। आप कुछ भी फंडा अपना लीजिए, कस्टमर को अपना बनाने के लिए आप कोई भी सा भी फंडा अपना सकते हैं। किसी भी स्तर तक आप जो है कि सोच सकते हैं, किसी भी स्तर तक आप जो है कि उसको ले जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि इस समय दुकानदारी हो रही है। हालांकि नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन क्या करें, सबके साथ वही स्थिति है, तो सब लोग जो है कि करना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों हार्डवेयर की दुकान अगर चलाना है तो सबसे पहले तो ये भूल जाइए कि मैं जो है कि किसी भी आइटम में कस्टमर नहीं जान रहा है और मैं इसका जो है कि ज़्यादा पैसा ले लूँ। ऐसा कतई नहीं है दोस्तों। 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया से ही जो है कि ये दुकान चलने वाली है, क्योंकि कस्टमर के पास आजकल साधन हो गया है। उसके पास बाइक है, वो कहीं जा रहा है, लेना आपके वहाँ है, लेकिन आप दूर शहर में जाके जो है कि वो रेट पता कर रहा है। कहीं किसी काम से जा रहा है तो वहाँ रेट पता कर ले रहा है। आएगा आपके वहाँ से लेगा, लेकिन रेट वो 10 जगह पता कर लेगा। उसे रेट मालूम है कौन सा सामान कितने चीज, कौन सा मटेरियल कितने रुपए का बिक रहा है। तो आप कहीं उससे जो है कि होशियारी न बरतें, कहीं जो है कि उससे जो है कि ज़्यादा पैसा का डिमांड ना करें, क्योंकि ज़्यादा पैसे का डिमांड करेंगे तो दुकान आपकी छोड़ देगा, बगल वाली दुकान पे जाएगा तो रेट से पा जाएगा। तो इस तरह से कोई भी कस्टमर आए तो उससे जो है कि मिनिमम मार्जिन लेके ही काम करें। हाँ, इस समय दुकानदारी में व्यवहार जो है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इतना रेट लड़ा के देने के बाद व्यवहार का कहीं जगह ही नहीं बचता है। कोई संपर्की आ गया, कोई अपना बहुत व्यवहारिक आ गया, 100 रुपये का उसे कोई सामान दिया जा रहा है, तो अगर वो 90 रुपया हमें दे रहा है तो हमें नुकसान हो रहा है। तो व्यवहार का कहीं इसमें जगह नहीं है और जायज़ है, कहीं व्यवहार का कोई मतलब भी नहीं है। व्यवहार और उधारी, अब दुकानदारी में जो है कि व्यवहार और उधारी का कोई जगह नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपका कितना हो संपर्की है उसको रेट दीजिए, केवल रेट से मतलब रखिए कि हाँ मैं उसको रेट दे रहा हूँ। ऐसा मत समझिए, ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि वो जो है कि हमसे नाराज़ हो जाएगा। कहीं नाराज़ नहीं होकर जाएगा। आप उसको रेट देंगे तो सामान आप ही के वहाँ से लेगा, कहीं से घूम के आएगा तो भी आपके वहाँ से लेगा। तो इस तरह से आजकल दुकानदारी हो गई है। दुकानदारी में सबसे पहले जितना भी मोटा आइटम है, जो भी आपके पास मोटे आइटम है, मोटे आइटम का मतलब ये हो गया कि ये पेंट की बाल्टी हो गया, पुट्टी का बोरी हो गया, टैंक हो गया, ये जो है कि पानी की टंकी हो गई। तो ये सब जो है कि आपको काफ़ी कम रेट में बेचना है, यानी कि जितने में आप खरीदे हैं उससे भी कम रेट में आप जो है कि बेच सकते हैं इसको।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि छोटे आइटम में थोड़ा बहुत आप करके इधर उधर करके आप जो है कि पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैंने ये पेंट की बाल्टी बेचा, तो पेंट मेरी जितनी खरीदारी है मैं उतने में बेच सकता हूँ, क्योंकि हर जगह वही स्थिति है। हर जगह जो है कि रेट कम करके ही दुकानदार बेच रहा है। हाँ, मुझे स्टेनर बेचना है तो इसमें मैं ले सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना पैसा ले सकता हूँ। प्रिंट काफ़ी रहता है तो इस हिसाब से मैं इसका जो है कि पैसा ले सकता हूँ, क्योंकि वो स्टेनर का रेट कहीं पता करने नहीं जाएगा। तो इस तरह से दुकानदारी हो रही है। जैसे किराने वाले स्टोर में ये होता है कि कहीं खरीदारी करनी रहती है, कहीं शादी विवाह के लिए खरीदारी करनी रहती है, तो लोग जो है कि डालडा का रेट पूछते हैं, चीनी का रेट पूछते हैं, आलू का रेट पूछते हैं, प्याज का रेट पूछते हैं, यही सब रेट पूछते हैं। और जो होशियार दुकानदार होते हैं इन सब का जो है कि रेट काफ़ी सस्ता बता देते हैं, ताकि कस्टमर हमारी जाल में फंस जाए। और जब कस्टमर जाल में फंस जाता है तो छोटे मोटे आइटम में जो है कि अपना जितना भी नुकसान उन्होंने उठाया रहता है सब पूरा हो जाता है। तो वही हाल जो है कि किसी भी दुकानदारी की हो गई है, हर दुकानदारी की हो गई है, खास करके हार्डवेयर की हो गई है। हार्डवेयर में जो है कि टंकी जो है कि 5,000 का खरीद के और जो है कि 5800-5700 में बेच दिया जा रहा है। तो इस तरह से सारे दुकानदार कर रहे हैं। तो ये मत समझिए कि दुकान चलाना काफ़ी जो है कि बच्चों का खेल है। ये दुकान चलाना काफ़ी टेढ़ी खीर हो गई है, क्योंकि कस्टमर एक जगह से सामान नहीं खरीद रहा है, कस्टमर जो है कि 10 जगह से सामान खरीद रहा है। और कस्टमर को सामान भी अच्छा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रेट कम दे दें और सामान उसको गलत दे दें, तो ऐसे में तो आपकी दुकान जो है कि डूब जाएगी, क्योंकि वो 10 जगह जाके आपसे आपकी शिकायत करेगा। तो उसको रेट भी अच्छा देना है, सामान भी अच्छा देना है, तो आप कौन सा फंडा अपनाएंगे कि दोनों चीज़ जो है कि मेंटेन कर पाएंगे और उससे पैसा भी निकालना है। क्योंकि काफ़ी कस्टमर जो है कि चापलूस होते हैं, काफ़ी कस्टमर जो है कि बातूनी होते हैं, जो आपको मीठी मीठी जाल में फंसा करके और उधार लेके चले जाते हैं और फिर वो नज़र नहीं आते हैं आपकी दुकान पे, फिर भी नज़र। दोस्तों, ग्राहक 2 प्रकार के होते हैं। मैं ग्राहक के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ग्राहक 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ईमानदार ग्राहक कभी भी सामान ले जाता है तो उसका काम जब ख़त्म होता है, यानी कि मान लीजिए सपोज करिए कि पानी की टंकी ले गया, पानी की टंकी ले गया, उसके पास पैसे नहीं हैं। आपने दो लोगों से पता कर लिया कि हाँ उसके वो अच्छा गुडविल आदमी है और वो पैसे दे देगा, तो आपने उसके क्रेडिट पे जो है कि पैसा दे सामान उसको उधार दे दिया। तो उसका एक क्वालिटी होती है। जब ईमानदार ग्राहक जब सामान उधार ले जाता है तो उसकी एक क्वालिटी होती है। मैंने भी 5-6 सालों में ये अनुभव किया है। वो जैसे सपोज करिए कि पानी की टंकी ले गया, पाइप ले गया और फिटिंग ले गया, तो 2-3 दिन तक उसका काम हुआ, 4 दिन तक उसका काम हुआ, 4 दिन आपसे जो है कि सामान ले गया। कभी आया 100 रुपये का एल्बो ले गया, कभी आया जो है कि ये ले गया, कभी आया वो ले गया। तो उसे भी मालूम नहीं रहता है कि मैंने कितना उधार लिया है, और आप जो है कि नोट करते ही जाते हैं। तो जिस दिन उसका काम फाइनल होता है उस दिन आपकी दुकान पे जरूर आएगा वो। उस दिन आएगा, जो बचा हुआ सामान रहता है उसको लेके आएगा, बोलेगा भैया हमारा हिसाब कर दीजिए कि कितना पैसा हमको देना है, क्योंकि हमें भी जानकारी रहे। तो इस तरह के ग्राहक दोस्तों काफ़ी ईमानदार होते हैं, क्योंकि वो पैसा आपको दे देंगे 1 महीना 2 महीना या 3 महीना, जितना टाइम उनको लेना है लेके और दे देंगे। और एक तरह के ग्राहक ये होते हैं जो गिड़गिड़ा के या फिर जैसे भी आपको बातों में फंसा के उधार ले जाते हैं, टंकी का काम कराते हैं, पाइप का काम कराते हैं, उसके बाद से वो बचा हुआ मटेरियल भी आपके दुकान पे नहीं लाते हैं कि चल के वापस कर लिया जाए। वो जो है कि वो घर पे बैठ जाते हैं 2 महीना 4 महीना, जब आप उनको टोकेंगे तब जो है कि वो जो है कि सामान बचा हुआ सामान वापस लाएंगे और फिर आके बोलेंगे कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना सामान तो गया ही नहीं था, मैं इतना ही जानता हूँ, ये कौन ले गया। इस तरह से बातों में जो है कि आपको उलझाएंगे और चाहेंगे कि ये पैसा मुझे न देना पड़े। तो ये बेईमान ग्राहकों की जो है कि निशानी होती है। ईमानदार ग्राहक, हालांकि ईमानदार ग्राहक के पास जब पैसे रहते हैं तभी वो दुकान पे चढ़ता है, बाकी बेईमानों के लिए तो पूरी दुकान पड़ी है, वो तो पूरा कहीं न कहीं से ले ही लेंगे। तो दोस्तों, हार्डवेयर की दुकान चलाना है तो मिनिमम मार्जिन पे काम करिए और बड़े आइटम पे बिल्कुल जीरो मार्जिन रखिए। हालांकि इसमें इतने प्रोडक्ट हैं दोस्तों, एक बार कस्टमर आपसे जुड़ जाएगा तो आपसे ही सामान खरीदेगा। कस्टमर की एक क्वालिटी होती है। आप भी कहीं अगर सामान खरीदते होंगे तो आपकी एक क्वालिटी है, 1 बार 2 बार जिस दुकान से आप सामान खरीदते हैं, बगल वाला क्या रेट दे रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं रहता है, आप उसी दुकान पे जाते हैं। हम भी जो है कि मार्केट करने जाते हैं, या फिर मुझे कपड़ा ही लेना है, चाहे अपने ही दुकान का ही मार्केट करना है, तो मैं जिस दुकान से खरीदारी करता हूँ उसी दुकान पे जाता हूँ। बगल वाला क्या रेट दे रहा है ये मैं पता करने नहीं जाता हूँ, ना ही उससे कोई मतलब होता है। मुझे जो सामान दे रहा है वो अच्छी क्वालिटी का सामान दे रहा है, अच्छे रेट से दे रहा है, मैं बस यही जानता हूँ और आंख बंद करके उसी के पास जाता हूँ। तो इसी तरह से हर ग्राहक होते हैं
जिनको आपका स्वभाव अच्छा लग जाएगा, आपके पास एक बार दो बार सामान खरीदेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ ये दुकानदार अच्छा है, गुडविल है इसका, तो आपके पास ही वो सामान खरीदने आएंगे। आज भी लोग आते हैं और बोलते हैं भैया ये भी रखते हैं, ये भी रखते हैं। जो सामान मैं नहीं रखता हूँ उसके लिए भी पूछते हैं कि भैया ये भी रखते हैं। मैंने सोचा आपके पास से पता कर लूँ, क्योंकि आपके पास मैं हमेशा सामान खरीदता रहता हूँ और आपका जो है कि व्यवहार मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से दुकान ग्राहक कहते हैं। तो दोस्तों दुकान में एक अपनी क्वालिटी बनाइए, कभी भी डुप्लीकेट सामान मत बेचिए, सामान ओरिजिनल बेचिए, रेट से बेचिए, सस्ता बेचिए, 2 रुपया नुकसान सह के बेचिए, वो फ़ायदा एक दिन आपको मिलेगा। क्योंकि छोटे आइटम का रेट कभी भी ग्राहक पता नहीं करता है। छोटे आइटम इस आज के ज़माने में भी छोटे आइटम ऐसे हैं जिन पे जो है कि 100% जो है कि मार्जिन है, यानी कि 50 का आप खरीदते हैं तो 100 रुपया में भी बेच देते हैं। तो इस तरह से वो लाभ आपको तभी मिलेगा जब कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा, जब मोटे आइटम का जो है कि उसको आप लाभ देंगे, तभी जो है कि छोटे आइटम में वो जो है कि आपको लाभ देगा।